दोस्तों आज का हमारा वीडियो मैथ क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके पहले मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैश कोर्स का 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग यह 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रैश कोर्स करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां से आप जाकर के उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं जो क्रैश कोर्स में बताया गया है। और कुछ स्टूडेंट का सवाल था तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे अपना सॉल्व करवा रहे थे, उनका प्रॉब्लम था। नाम हम एक बार लेते हैं, आर्यन कुमार और एक पीके करके आपका नाम आ रहा है, ठीक है। तो यह 2 स्टूडेंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिस दिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे उस दिन आप सभी का क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है तो सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको डाउट होता है ना तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे हम वीडियो के माध्यम से बना करके आपको बता सकें, ठीक है। तो चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, ठीक है। देखिए आज का क्वेश्चन है 35 नंबर से। इसके पहले दोस्तों आपका 3 वीडियो में हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। पहले समझिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, सम माने क्या होता है, तो सम माने होता है बराबर, ठीक है। सम माने होता है बराबर और बाहु माने जो होता है दोस्तों वो भुजा होता है। बाहु माने क्या होता है, तो भुज यानी कि भुजा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम भुजा करते हैं, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा, ये वाला भुजा और यह तीनों भुजा जो आपस में बराबर होगा उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो कंसेप्ट आपको हम दे दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे। तो इसका उत्तर जो होगा आपको बताना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन में दिया गया है समरूप दिया गया है, और ऑप्शन बी है सर्वागांसम, और बी है समानुपाती, देखिए तोतर लग रहा है, ठीक ना, माफ कीजिएगा, और डी है समकोण। तो इसका उत्तर क्या होगा आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी है तो आपको थ्योरी याद करना होगा, ये सब कंसेप्ट आपको मिल गया है। इसका उत्तर नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सबका उत्तर आना चाहिए, ठीक है, सबका रिप्लाई दिया जाता है। चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है दोस्तों कि बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 8,10 और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निकाय क्या होगा। जैसे देखिए यह एक रेखाखंड है, ठीक है। जैसे यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बी है और ये बीच वाला है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 8,10 दिया गया है और बी का कोऑर्डिनेट है कितना, तो 4,6 दिया गया है, ठीक ना। पूछा गया है कि मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निकाय क्या होगा, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मध्य बिंदु का निकाय फार्मूला कहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु नियामक का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, और यह हो गया x के लिए y1 + y2 बटा 2, यह हो गया y बिंदु के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यह आपका 8 जो देख रहे हैं यह x1 है और यह जो आप 10 देख रहे हैं यह आपका y1 है। उसी तरह से यह 4 जो देख रहे हैं यह क्या है, तो यह x2 है, और 6 तो आप देख रहे हैं यह हो जाएगा y2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x1 कितना है 8 है और x2 कितना है, तो 4 है, तो 4 और बटा 2 हो जाएगा। y1 कितना है दोस्तों, तो 10 है और +6 हो जाएगा y2 बटा 2। आगे देखिएगा 8 4 12, तो 12 बटा 2 और 10 और 6 कितना हो गया, 16 बटा 2 हो गया। यह 8 बार में कट गया और यह क्या बार में, 6 बार में कट गया। यानी कि इसका जो मध्य बिंदु का नियामक जो होगा वो हो जाएगा 6,8 होगा। ऑप्शन में देखिए कहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। एकदम VVI इसको लगा लीजिएगा जरा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला वृत्त की त्रिज्या यानी कि हम देखें यहाँ पे लिख देते हैं पहला वृत्त की त्रिज्या। समझिएगा ये क्वेश्चन, पहला वृत्त का त्रिज्या यानी कि r बराबर जो हो जाएगा वो क्या, पहला वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर कितना दिया गया है, r मानते हैं। ठीक है, और दूसरा नए वृत्त की जो त्रिज्या होगी यानी कि दूसरा वृत्त की जो त्रिज्या होगी तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूसरा वृत्त नया ना वृत्त बन रहा है तो आप उसको नया लिखिए या दूसरा लिखिए, तो हम चलिए नया लिख देते हैं। ठीक है, नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 क्या करा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए वृत्त के पुराने वृत्त की परिधि क्या होगा। तो नए वृत्त की किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर रहे हैं यानी कि यह वृत्त की पहला वृत्त है, पहला वृत्त की त्रिज्या r है तो इसको हम दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2r ना हो जाएगा। अब कर रहा है ना कि पहला वृत्त की त्रिज्या पहला वृत्त एवं पुराने वृत्त यानी कि पहला वृत्त आपका यह हो गया और पहला माने कि नया वृत्त और पुराना वृत्त जो है ना वो दोनों वृत्त का परिधि का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2πr1 और बटा 2πr2 हो जाएगा यानी कि नया वाला वृत्त और पुराना वृत्त की परिधि, तो 2π से 2π कट गया तो बचेगा क्या, r1 बटा r2 यहाँ पे बचेगा। तो r1 बराबर कितना है, r है, यहाँ पे देखिए r1 बराबर r है ना तो r हो जाएगा और बटा नीचे r2 बराबर क्या है तो 2r है, तो r से r यहाँ पे कट गया तो बच गया क्या 1/2 यानी कि 1:2 बच गया। तो यह जो वृत्त का अनुपात आ गया है। ठीक है, नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात कितना आ गया है तो 1:2 आ गया है। तो ऑप्शन कहीं है 1:2, ये ऑप्शन ए में 1:2 है, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो डाउट क्लास आप लोगों को देवे किए हैं, आप सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन और भी है उसको भी हम आगे बता देंगे। चलिए यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा है, करा कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ता है। चलिए वो वृत्त बनाते हैं। देखिए यह आपका एक वृत्त है। ठीक है, तो कर रहा है अच्छा से वृत्त आप लोग बनाइएगा, यहाँ टेढ़ा ना बन गया है, परीक्षा में एकदम गोल बनाइएगा। ठीक ना, कि जाके नंबर उम्बर ना कटे। तो यह जो बिंदु है यहाँ पे A, B और C है, 3 धावक है यानी कि 3 दौड़ने वाला है। ठीक है, राम मोहन श्याम लेके चलिए दौड़ने वाला है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक ही स्थान से यानी स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में एक वो आदमी ए है जो 3 घंटा लेता है, बी है 4 घंटा लेता है और सी जो है 8 घंटा। ए जरी ज़्यादा बहादुर है इसीलिए 3 घंटा लेता है और ये बी जरी मन कमजोर उससे है ए से तो 4 घंटा, और बेचारा सी लगता है खावे पीवे नहीं किया होगा तो ये 8 घंटा अपना टाइम ले रहा है, तो 8 घंटा समय लगता है। तो कह रहे कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि यह तीनों को जो है ना फिर यही स्थान बिंदु पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दिया गया है 3, 4 और 8 दिया गया ना, तो इसको आप एलसीएम निकालिए, 2 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये लगेगा नहीं लगेगा तो 3 का 3 और कितना हो जाएगा 2 बार में लगेगा और यहाँ 4 बार में लगेगा। फिर इसको हम 2 बार में लगाएंगे तो 3 के 3 1 और यहाँ कितना 2, एलसीएम तो आपसे भी पता होगा, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 दूना कितना तो 24, यानी कि 24 घंटा आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए 24 घंटा है। तो इस तरह के यदि विपरीत वाला क्वेश्चन आवे तो हमको गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, जितना घंटा दिया हुआ रहेगा ना उसका एलसीएम निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। एलसीएम का जो मान आएगा ना वो मेरा आंसर आ जाएगा। किसी का दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है, कहीं यदि हमसे ही दिक्कत हो गया होगा तो याद दिला दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में क्या करा है कि 2 समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। देखिए कह रहा है कि 2 समान कोनिक त्रिभुज यानी कि समान कोनिक समान कोण वाले त्रिभुज की संगत भुजा, ये तो आप सभी को पता होगा, जिस त्रिभुज का 2 कोण समान है, ठीक है, जिस त्रिभुज का 2
कोण समान है उस त्रिभुज का जो संगत भुजा है वो भी क्या होगा, तो समान होगा। तो यह बात कौन बताए थे, ठीक है, हम बताए थे कि आप बताए थे, कि आर्यभट्ट बताए थे, या यूक्लिड या थेल्स या पाइथागोरस, कौन बताए थे, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर थेल्स बताए थे। थेल्स पर में आप सभी लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से ही आया है, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे कि दो समान कोणिक त्रिभुज, जैसे यह आपका त्रिभुज है, ठीक है, तो कह रहा है इसका माने कोण ये वाला दोनों समान है तो दोनों भुजा भी आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यह ज्ञान देने वाले थेल्स महोदय थे, ठीक है। थेल्स प्रमेय जो पढ़ते हैं ना वो वैज्ञानिक का नाम थेल्स है, तो थेल्स महोदय ही बताए थे। इसका उत्तर क्या याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा तो छोटा नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट 4,5 तथा बी का 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। लीजिए आपका दो क्वेश्चन आ गया रेखाखंड से। फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, x1 प्लस x2 और बटा 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2, यही आपका फार्मूला है मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो आपका दिया गया कितना दिया गया है, 4,5 है और 6,5 है। तो यह हो जाएगा x1 आपका 4 हो जाएगा और x2 6 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, और y1 आपका 5 हो जाएगा और y2 आपका कितना हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा, और बटा कितना कर देंगे, तो 2 कर देंगे। 6 और 4 10 बटा 2, तो 10 बटा 2, और यहाँ भी 10 बटा 2, तो कट के कितना 5 आ जाएगा। तो 5,5 है कौन ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है 5,5, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यही फार्मूला हमको लगाना है और बना देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा। 41 नंबर में क्या करें कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात, एकदम सेम क्वेश्चन वही वाला है, वृत्त की त्रिज्या दोगुना कर रहे थे, इसको भी आप 1 अनुपात 2 अंतर मार के चलाइएगा, एकदम आँख मूंद के मार के चलाइएगा, आधा का है चाहे दोगुना का है, उसका जो वृत्त जो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात जो होगा वो 1 अनुपात जो होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2r हो रहा था, यहाँ पे r के बटा 2 कर रहा है, तो देखिए फार्मूला क्या है इसमें, 2πr बटा 2 हो जाएगा, और बटा 2π कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। पहला वृत्त का आधा किया ना, जो आधा करने के बाद और पहले बिना आधा कैले थे उसका दोनों को बटा कर देंगे, तो 2π से 2π कट गया, तो बच गया क्या, r बटा 2 बच गया, और बटा कितना r है, कुछ नहीं तो नीचे बटा हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो r बटा 2 गुना 1 बटा r, यह ऊपर में जाके गुना होगा, ठीक है। तो 1 बटा r कर दिए तो r से r कट गया ना जी, तो बच गया कितना 1 बटा 2, यानी कि 1 अनुपात 2 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो यह वाला आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन जो समझ गए होंगे ना दोगुना वाला, तो यह भी आप समझ जाइएगा। दोगुना आधा 3 गुना कहेगा तो उसके लिए अलग है, इन्हें कि 1 बटा 2 मार के चलाना है, आगे बता देंगे आपको भी। क्वेश्चन नंबर 42, सभी वर्ग होते हैं, जैसे यह वर्ग है, अच्छा से बना देते हैं, यह वर्ग है, ठीक है। तो सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। देखिए इसमें तो उत्तर लग जाता है यार, माफ करना हो। सी नंबर में है समानुपाती, और डी है विषम बाहु। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। आप सभी लोग पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सभी वर्ग होते हैं तो सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कहीं दिक्कत होता है ना तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, जैसे कि ये सब पढ़ने वगैरह में, ठीक ना, कभी कभी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो ना तो बिना डराए बिना हिचकिचाए आप स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्वेश्चन को हम फिर से बनाएंगे और बना करके वीडियो के माध्यम से आपको बीच में प्रोवाइड करेंगे। या कहीं भी आपको दिक्कत होता है, हाँ साइंस का जो भी दिक्कत है आशीष सर से आप पूछिएगा। साइंस का क्लास आशीष सर ले रहे हैं ना, तो आशीष सर के पास मैसेज कीजिएगा। साइंस का मैथ का क्वेश्चन, सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा तो मेरे पास आप कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये संस्कृत का होगा तो मेरे पास आप मैसेज कर दीजिएगा। और साइंस इंग्लिश से हिंदी का रहेगा तो आप आशीष सर से ही मैसेज कीजिएगा। 43 नंबर, बिंदु दिया गया है 10,6 और 6,-10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन। अब हम चाहते हैं कि यह क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइए, तो इसमें ऑप्शन एक सुधारना होगा आपको। एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लीजिए, डी को ही हटा करके आप यहाँ से ऐड कर लीजिए 8,-2, ऑप्शन डी, ठीक है।
तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। तो कौन कौन सा स्टूडेंट बनाएंगे और इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या बना करके आप फोटो भी व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। एक बार देख लेंगे कि कौन बनाया है, कैसे सही बनाया है कि नहीं बनाया है। आंसर आप लोग कहीं से भी बता दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त के क्षेत्रफल दिया गया 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो पाई से पाई कट गया, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 4/9 दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये R1 है और ये R2 है, ठीक ना। तो R1 बटा R2 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर करे भी करेंगे, और 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम मन करता है कि हम स्क्वायर को हटा दें, तो R1 बटा R2 जब होगा, स्क्वायर को हटाइएगा तो 4/9 पे चढ़ेगा ना जी। तो 4 के वर्गमूल 2 और 9 के कितना 3, यानी कि 2:3 इसका उत्तर होगा। तो 2:3 कहीं है, ऑप्शन बी में लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करेंगे, तो रूट कर देंगे, और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस दोनों का काम है अपना उलट पलट के आंसर लेके चलाना है। समझ में आप सभी को आ गया होगा। इसको समझिए, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो त्रिज्या होगी। चलिए इसको बनाते हैं। करे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, और इसी के बराबर करा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कट कोच ही रहा है, पाई से पाई कट रहा है, एगो आर से स्क्वायर कट रहा है, तो बच गया क्या 2 r, यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो r है वो कितना 2 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 इकाई ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए वीडियो बनाते हैं यार, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नया स्टूडेंट होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और मैट्रिक में इस बार आप लोग टारगेट बना करके रखिए दोस्तों कि कम से कम 80+ लाने की टारगेट बना के रखिएगा। ठीक है, और उस टारगेट को फॉलो करने के लिए थोड़ा मेहनत भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी हमको भी लगे कि नया आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका 4 क्लास 5 क्लास आपका जा रहा है दिन भर में, तो आपका फ़र्ज बनता है यार कि सभी को इस चैनल से जोड़ें और वीडियो को लाइक वगैरह करें, शेयर वगैरह करें। ठीक ना, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। 46 नंबर, वृत्त का केंद्र दिया गया है O, और वृत्त बिंदु P से खींची गई वो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान ज्ञात करें। पहले तो इसको शॉर्ट विधि से हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बताएंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ए वो त्रिभुज यहाँ पे बनाइए जिसका नाम दीजिए POA। ठीक है, और हमको कोण A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, 80 डिग्री आपका दिया गया है, तो इसको आधा कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे और प्लस इसमें जोड़ दीजिएगा 90। तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 90 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और वृत्त का इसमें से 130 जो आया है ना, तो यह त्रिभुज के दोनों दो भुजा का योग आ गया है, और त्रिभुज के तीनों भुजा का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यह इसको 180 डिग्री होने के लिए कितना डिग्री घट रहा है, 50 डिग्री ना घट रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल गए हैं, ज़्यादा शॉर्ट में चल गए हैं, यदि समझ में नहीं आया होगा तो पूछिएगा, समझ में से आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम शायद लगता है ना कि दूसरा क्लास में बताए थे, क्रैश कोर्स का दूसरा जो वीडियो था ना उसमें हम बता दिए थे। तो पुराना स्टूडेंट जो होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, और नया स्टूडेंट है यदि दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में से आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो लो ना जी, एक बार डिटेल्स में इसको बता देते हैं जी। देखिए यह वृत्त आपका है, केंद्र आपका O है, यह दूगो स्पर्श रेखा है। ठीक है, बस फिगर आपका इसका कुछ इस तरह से बनेगा, फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। यह O हो गया और बिंदु P A और B है, तो कह रहा है ना कि यह दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, तो 80 डिग्री दिया गया है। और हम आपको बताए थे कि वृत्त की परिधि पर जो बनता है कोण वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यह तो 90 डिग्री हो गया, तो यह दोनों कोण का मान 80 डिग्री है, तो इसका मान कितना 40 और इसका भी मान कितना 40 हो जाएगा। तो 40 और 90 कितना 130 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा
50 डिग्री होगा तभी ना तीनों कोनों का हो जाएगा मान 180 डिग्री। बस इसी तरह से फिगर बनेगा और क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से आपका 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, तो वो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए कार्य बिंदु 4,3 की स्थिति किस पाद में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़े होंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा। ऑप्शन है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो देखिए इसका उत्तर पहले क्या होगा, तो यदि दोनों जो दिया हुआ है बिंदु जैसे 4 और 3 दिया गया है, तो यह दोनों बिंदु क्या प्लस में है। ठीक ना, दोनों जो बिंदु है यह आपका प्लस में है, तो यह आ जाएगा आपका प्रथम पाद में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, तो यदि प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम पाद में आ जाएगा। देखिए हम आपको एक बना देते हैं। आपका हो गया यह वाई एक्सिस और यह हो गया एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इधर आपका प्लस प्लस हो गया और इधर माइनस और प्लस हो गया। उसके बाद इधर हो गया माइनस और माइनस, उसके बाद हो गया प्लस और माइनस। तो प्लस प्लस जो रहेगा यह रहेगा प्रथम रहेगा, और माइनस और प्लस रहेगा तो यह रहेगा आपका द्वितीय पाद हो जाएगा, और माइनस माइनस रहेगा तो यह आपका हो जाएगा तृतीय, यह क्या हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, और प्लस और माइनस रहेगा तो यह हो जाएगा चतुर्थ पाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम पाद में हो जाएगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे रहता -4 और 3 रहता, तो माइनस और प्लस देखेंगे, माइनस प्लस कहाँ है, तो माइनस और प्लस ये वाला, यानी कि ये द्वितीय हो जाता। यदि रहता -4 और -3, तो दोनों माइनस में है तो तृतीय हो जाता, इसमें हो जाता। इस तरह से रहता क्वेश्चन कि +4 और -3, तो यह किस में आ जाएगा, तो चतुर्थ में आ जाएगा। इसको भी आप लगा लो, यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछेगा, ये 100% हम गारंटी के साथ आपको बोल सकते हैं, क्योंकि 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग कहीं ना यह क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो अभी तो गारंटी नहीं है आपका भी कि कौन सीटिंग में एग्जाम होगा। तो छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। मज़ा आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और कहीं दिक्कत हुआ होगा तब पर भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है।